नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। राम मंदिर शिलान्यास से शिखर तक की कहानी हम आपको दिखा रहे हैं। आज हम आपको मूर्तियों में बसी अलौकिक राम के संसार में आपको लिए चलेंगे, जहां राम के जीवन की कहानियां हैं। अनदेखे बाल रूप, दिव्य रूप, सब दर्शन आप करेंगे। जब राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा तो आप इन्हीं मूर्तियों का दर्शन भव्य राम मंदिर के अंदर करेंगे। ये ऐसा लोक है जहां राम की कथा मूर्तियां सुनाती हैं। भव्य मंदिर में कैसा होगा श्री राम का अलौकिक संसार। 161 फीट ऊंचे मंदिर में किसकी मूर्तियां रखी जाएंगी। 360 फीट लंबाई वाले दिव्य देवालय का संसार कैसा होगा। 235 फीट चौड़े राम मंदिर का मॉडल सबके सामने है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस विशाल मंदिर में किसकी मूर्तियां रखी जाएंगी और उन मूर्तियों को कहां बनाया जा रहा है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या आने वाले हैं राम मंदिर के शिलान्यास और भूमि पूजन के लिए। लेकिन लोगों के जहन में ये सवाल है कि आखिर मंदिर की भव्यता कैसी होगी। मंदिर के निर्माण के बाद जिस तरीके से अलग अलग पूजा अर्चना के लिए जगह होगी, मंदिर की अंदर जो खूबसूरती होगी, जो भव्यता होगी, वो कैसी होगी। आज हम उसी अलौकिक संसार में आपको लेकर चलेंगे, जहां श्री राम के साथ वनवास के साथ ही राजा राम के राज्य के महापुरुष की मूर्तियां बनाई जा रही हैं। साथ ही उस पालने को भी तैयार किया जा रहा है जिसमें रामलला खेलते थे। मैं आपको लेकर के आई हूँ राम मंदिर के कथा कुंज। देख सकते हैं आप, राम कथा कुंज ये एक जगह है जहाँ पे मंदिर के अंदर किस तरीके से मूर्तियां रखी जाएंगी, परिसर कैसा होगा, साज सज्जा कैसी होगी, उसको लेके यहाँ पर काम चल रहा है। 3.5 साल में 3 मंजिला भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। उसमें 5 गुंबद होंगे और हर मंजिल पर 106 खंभे होंगे, यानी 3 मंजिला मंदिर में 318 स्तंभ बनेंगे और उनके बीच ही भगवान राम के बचपन से लेकर वन के जीवन और राम राज्य से जुड़े देवी देवताओं की मूर्तियां रखी जाएंगी। उनके पैदा होने से लेकर के विवाह तक, विवाह के बाद अगर बात की जाए लव कुश से लेकर के बहुत सारी ऐसी घटनाएं जिसका जिक्र किया गया है यहाँ पर मूर्तियों के जरिए। और बेहद खूबसूरत बोलते हुए जो मूर्तियां हैं वो यहाँ पर है। हमारे साथ रंजीत मंडल जी मौजूद हैं जो यहाँ पे पूरा काम देख रहे हैं, मूर्तियां बनाते हैं आप जी। कब आए अयोध्या आप? हम तो आए थे एक्चुअली 1997 में। माननीय अशोक सिंघल जी एक वेदव्यास मूर्ति था आसाम में, वो मूर्ति उद्घाटन के बाद तो उन्होंने हमको आसाम से ले आए थे दिल्ली में। तो उसके बाद फिर बहुत जगह पर काम था मेरा, जैसे दिल्ली, मुंबई, जहाँ जहाँ काम था उनका विश्व हिंदू परिषद के द्वारा हम काम किए हैं। तो उसके बाद 2013 में माननीय अशोक सिंघल जी ने आदेश दिए थे कि ये राम कथा कुंज राम मंदिर के लिए बनाना है, जो हम शुरुआत किए हैं। ये मूर्तियाँ है पहले स्टार्ट। सबसे पहली मूर्ति कौन सी बनाई आपने? पहले मूर्ति ये है कि पुत्रष्टि यज्ञ, जो भगवान पुत्र जन्म के लिए वशिष्ठ मुनि और शांता माता, श्रृंगी ऋषि और दशरथ जी ने यज्ञ किए थे। तो उसी दौरान उनको जो है खीर प्राप्त हुआ था। तो उसी खीर से जो है भगवान राम जी के जन्म हुआ। फिर राजा दशरथ के घर किलकारियां गूंजने लगी। तो ये भगवान रामचंद्र जी के जन्म की मूर्ति है। हाँ, मूर्ति है जो चारों भाई का जन्म हुआ और उनके 3 रानी है और भगवान राम जी है दशरथ जी के हाथ में है। ये भगवान रामचंद्र जी की तस्वीर है बाल्यकाल की। जी जी। राम भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण। ये राम जी हैं, वो लक्ष्मण जी हैं। जी जी। और ये भरत शत्रुघ्न। जी जी। राजा दशरथ की 3 रानियां। 3 रानियां। यही प्रयास किए हमने बनाने का, ऐसे बने। अच्छा, इसके बाद ये जो तस्वीर है वो कैसे बताएंगे आप, क्या है ये? ये है जब भगवान राम जी को जो है झूला झूलते हुए, जब उनको जगाते हुए जो कुशला जी आए थे और दासी उनको गाना संगीत करके जो उनको जगाए थे, उसी के सीन के ऊपर बनाने का प्रयास किया। तो ये भगवान रामचंद्र जी के बचपन की जो है का दृश्य, बाल्यावस्था जो है दर्शाने का प्रयास किया गया है, जहाँ पे ये दिखाने का प्रयास किया गया कि जब रामचंद्र जी बहुत छोटे थे, बाल्यकाल में झूला झूल रहे थे, तो किस तरीके से जो दासियां हैं वो उन्हें मनाने की कोशिश करती थी, खिलाती थी बचपन में। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भगवान रामचंद्र के जीवन से बहुत ज़्यादा प्रेरित हैं और जानना चाहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का बाल्यकाल कैसा रहा होगा। तो प्रयास किया गया है मूर्तिकार की तरफ से कि दर्शाया जाए कि किस तरीके से उनकी माँ उन्हें खिलाया करती थी, बाल्यकाल कैसा बीता। ये जो तस्वीर है ये क्या बता रही है? ये है कौशल्या जी की गोद में राम, माने बाल्यावस्था में। ये अलग पार्ट है।
ये है विष्णु जी के यहाँ जो पूजा में भगवान राम जी ने जब बाल्यावस्था में लड्डू चुरा के खाए थे, उसी का ही एक दृश्य हम बनाने का प्रयास किए हैं। तो ये बाल्यकाल में जब रामचंद्र जी ने लड्डू खाए थे पूजा के पहले ही खा लिए थे, उसी के एक सीन है जो हमने प्रयास किए बनाने का। ऐसे लोग जो ये जानना चाहते हैं कि कैसा रहा होगा जीवन बचपन में, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि बदमाशी, शैतानी जिसे हम कहते हैं, वो भी यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया गया है। कारीगरों ने राम कथा कुंज में उस युग को जिंदा कर दिया है जब रामलला राजा दशरथ के दरबार में थे। बालक राम की शरारतें, माँ के साथ बैठकर बातें करना और पिता के साथ खेलने वाले पल को बहुत ही खूबसूरती से उकेरा गया है। राम की इन्हीं लीलाओं को राम कथा कुंज में मूर्तियों के जरिए दिखाया गया है, जिन्हें मंदिर के अंदर रखा जाएगा। ये जो है मूर्ति, ये क्या बता रही है? जब थोड़ी सी हल्की मतलब बड़े हुए हैं, थोड़ी सी बाल्यावस्था में जब उन्होंने वशिष्ठ मुनि के आश्रम में आए थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो शिक्षा के ये दृश्य जो है राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की ये उनका शिक्षा की जो बाल्यावस्था ये दिखाने का प्रयास किया हमने। तो पालने में झूलने के बाद जब रामचंद्र जी थोड़े से बड़े हो गए हैं, तो ये तस्वीरें उनकी जब वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए। जी, वही सीन हमने बनाने का वशिष्ठ मुनि के आश्रम में। अच्छा, इसके बाद ये क्या थोड़े से और बड़े हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे तीर कमान हुए, तब तीर धनुष माने प्रशिक्षण लेने के लिए जो वशिष्ठ मुनि के आश्रम में जो वहाँ सिखाया जाता था, तो वही दृश्य हम बनाने का प्रयास किए हैं, दिखाने का कोशिश किए हैं। इसमें रामचंद्र जी कौन से हैं? सबसे आगे हैं क्या? सबसे आगे है। सबसे आगे हैं जी। अच्छा, ये जो है तस्वीर दिखा रही है कि किस तरह से राक्षसी का वध किया गया है। हाँ, ये है आपका तारका वध, जो विश्वामित्र मुनि के द्वारा, जब वशिष्ठ मुनि के आश्रम के बाद जब विश्वामित्र मुनि के जी यहाँ आए थे, तो ये राम और लक्ष्मण जी ने तारका जी के वध किए थे, तो वही दृश्य बनाने का प्रयास किया। कारीगरों का दावा है कि इन मूर्तियों में ऐसे धातु और मटेरियल इस्तेमाल किए गए हैं जिनमें जंग नहीं पड़ेंगे और न ही जल्दी खराब होंगे। ये कई सौ साल तक सुरक्षित और चमकते रहेंगे। अच्छा, ये जो नक्काशी करते हैं आप, मटेरियल क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? इसमें है गिट्टी है, सीमेंट, सरिया है और मोरंग है, जो एसीसी गोल्ड जो हम लोगों का खराब नहीं होता है कभी। इसमें सीलन नहीं आएगा, सीलन कभी नहीं आएगा। इसमें स्टील रॉड भी है, इसमें स्टील रॉड भी है। जी। अच्छा, आगे की जो मूर्ति है इसमें पेंट कर दिया गया, अभी इसमें पेंटिंग का वो पेंट इसलिए किया गया है क्योंकि माननीय अशोक सिंघल जी पहले बार आने वाला था, देखने वाले थे, तो उसको सिर्फ दिखाने के लिए अभी हमने ये बना के रखे। आगे जाके प्रयास करेंगे जो कैसे कलर होगा, क्या होगा, वो ट्रस्ट डिसीजन लेंगे। ट्रस्ट डिसीजन लेगा। अभी तो ट्रस्ट की बैठक हुई, इसके बाद से पीएम मोदी के आने का कार्यक्रम शेड्यूल हो गया है, तो क्या तेजी आ गई है काम में आपके की? हाँ, काम तो हमारा तेजी है, और आगे मोदी जी आएंगे हमारे अयोध्या में, तो हमारा सौभाग्य है हम लोगों का। और देखें, अगर मोदी जी चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि यहाँ आने के लिए, तो ये तो हम लोगों का सौभाग्य, सबसे बड़ा सौभाग्य समझूंगा। चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं। ये राक्षसी का वध करने के बाद ये जो मूर्तियां हैं, ये क्या बता रही हैं? ये है सुबाहु वध, जो सुबाहु राक्षस थे, तो आश्रम में आके, वशिष्ठ मुनि के आश्रम में आके बहुत वो करते थे, बाधाएं सृष्टि करता था ये सब। तब राम और लक्ष्मण के द्वारा, तब थोड़े से बड़े हुए, हाँ थोड़े से बड़े हुए, उनके द्वारा ये वध किया गया था, तो उसी का दृश्य बनाने का प्रयास किया है हमने। अच्छा, ये क्या आपने जो कहानी है, मतलब किस तरीके से इंस्पायर हुआ है आपकी ये कहानी को इसी तरफ लेके जाना है, और राक्षसियों का वध करना, या फिर बाल्यकाल से फिर थोड़े बड़े होना, ये कैसे इंस्पायर हुआ? ये इसमें जो है किताब दिया गया था हमको, छोटा मोटा छोटी मोटी किताब दिया गया माननीय चंपत राय जी ने। उनकी अभी उनकी देखरेख में ही ये रामकथा कुंज चल रहा है। इसके पहले अशोक सिंघल जी थे, गुरुजी थे, तो गुरुजी भी देखते थे, मैंने आते थे, जाते थे, जायजा लेते थे, लेकिन माननीय चंपत राय जी के ऊपर था, जो उनके माध्यम से जो है हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। अभी यहाँ तो थोड़े बड़े और हो गए हैं रामचंद्र। हाँ, ये राम जी थोड़े बड़े हो गए, उन्होंने गए थे वहाँ नेपाल में जो वो था, जनकपुर। हाँ, जनकपुर में राम और लक्ष्मण गए थे, तो उसके साथ उनके दोस्त भी है। अच्छा, यहाँ पर मतलब मित्र मंडली है रामचंद्र जी के साथ, जहाँ पे वो नेपाल गए हैं, जनकपुर में गए हैं। तो क्या जानकी जी से मुलाकात अभी होगी या कुछ देर बाद होगी? जानकी जी के ये तो वही उद्धर के बाद आगे होगा। और ये मेरे पिताजी है, जिन्होंने हमको हमेशा सहयोग करते हैं। उन्होंने 2015 में आए थे, और ये सहयोग करते हैं आपको मूर्ति हमको पिताजी सहयोग करते हैं पूरा हमारा ये मूर्ति में। उन्होंने अगर ना रहेंगे बड़ा दिक्कत ही हो जाएगा। मैं
राम का जन्म, शिक्षा और ताड़का वध से लेकर जनकपुर की यात्रा तक की कहानियों को आपने मूर्तियों के जरिए देखा। इसके बाद जो मूर्तियां बनाई गई हैं, वो राम की महिमा की कहानी बताती हैं और वनवास के संघर्ष को भी दिखाती हैं। साथ ही उन महापुरुषों की मूर्तियां भी हैं जो भगवान राम की जिंदगी के महत्वपूर्ण किरदार रहे। ये जो मूर्ति है ये है ओहिला उद्धार। ये ओहिला उद्धार जब शिला से स्पर्श से जो उनका सृष्टि हुआ था, पत्थरों बन गया था ना, बन गए थे, हाँ, तो उन्होंने राम के आशीर्वाद से वो आशीर्वाद से तो राम बड़े मतलब लगभग बड़े हो गए थोड़ी सी, उसी का सीना बनाने का प्रयास किया है। अच्छा अच्छा। और इसके बाद अब ये मूर्ति क्या बता रही है? ये मूर्ति है आपका ये साथ में भरत है और वो है लक्ष्मण जी है, लक्ष्मण, और ये उनको वशिष्ठ जी है जो गए थे उनके पास। अच्छा, ये चंपत राय जी आते रहते होंगे देखने के लिए? हाँ, चंपत जी हमेशा आते रहते हैं और सुरक्षा प्रमुख यहाँ के आते रहते हैं यहाँ पर। वो लोग ध्यान रखते हैं। राम कथा कुंज में सीता के जन्म की कहानी भी है और राम की स्वयंवर कथा भी। पूरा जनकपुर यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये है जब उन्होंने जो हाल बोलने गया था, हाल चराने, तब ये सीता जी का जन्म ये अभी हुआ नहीं, कंप्लीट अभी बाकी है थोड़ा सा। तो जनक जी गए थे हाल बोने के लिए, तब ये सीता जी का निकला था उसी मिट्टी से। तो उसी का मूर्ति हम बनाने का प्रयास किए हैं। ये मूर्ति यानी कि वो छोटे छोटे जीवन के पल जो होते हैं, रामचंद्र जी के जीवन से जुड़े हुए कुछ घटनाएं रही हैं, उसको लेकर के प्रयास किया गया। यहाँ पे क्या स्वयंवर है या फिर सिर्फ मुलाकात है रामचंद्र जी की? ये है पुष्प वाटिका। हाँ। जो भगवान राम जी के साथ जो पहला सीता जी का दर्शन हुआ था, सीता जी का पहला दर्शन हुआ था, तो सखियों के साथ आए थे पुष्प वाटिका में फूल तोड़ने के लिए। तो भगवान राम जी के साथ दर्शन हुआ था पहला उसी पुष्प वाटिका में। अच्छा, यहाँ पर पहली बार जो है मुलाकात हुई होती सीता जी की और राम जी की। पहला दर्शन। ये स्वयंवर सभा, ये स्वयंवर सभा है रामचंद्र जी की। ये रावण भी आए थे, रावण के साथ दूसरे देशों का, पहले तो दूसरे देशों का भी स्वयंवर सभा में बुलाया जाता था। तो ये आए थे दूसरे देशों का राजा। अच्छा, ऐसी कहानी है कि रावण से जो अदावत थी या फिर जो नाराजगी थी रावण को राम जी से, वो बहुत पुरानी थी, वो सीता जी के स्वयंवर के जमाने से ही थी। जी 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 जी। तो स्वयंवर सभा में आए थे। ये वाला प्लेट बैठेगा यहाँ पर, तो इसमें धनुष रखा जाएगा। अच्छा। तो इसमें जो है भगवान क्या नाम है उनका, जनक जी जो है स्वयंवर सभा रखे थे, तो रावण भी आए थे। रावण आए तो उन्होंने धनुष तोड़ नहीं पाए, तो दूसरे राजा भी तोड़ नहीं पाए। तो उसी का मूर्ति बनाने का प्रयास किया, उनका दृश्य बनाने का प्रयास किया। राम कथा कुंज में अभी और मूर्तियां हैं जिन्हें संवारा जा रहा है। कारीगर मूर्तियों को निखारने में लगे हैं। अयोध्या में श्री राम के अद्भुत संसार के आप दर्शन कर रहे हैं इस वक्त न्यूज 18 पर। चलिए अब आपको रामकुंज की तस्वीरें कुछ और दिखाते हैं। रामकुंज में घुसते ही ऐसा लगता है जैसे इंसान दशरथ के राज से सफर करते हुए राम राज्य में आ गया है। भरत की पीड़ा भी यहाँ पर दिखती है, तो भारद्वाज आश्रम में राम के स्वागत की कहानी भी दिखाई देती है। राम कथा कुंज में राम की लीलाओं के दर्शन यात्रा में अभी तक आपने देखा कि बचपन से लेकर स्वयंवर में धनुष तोड़ने तक राम की किन किन छवियों को यहाँ पर ढाला गया है। यहाँ पर राम और परशुराम के संवाद को भी बेहतरीन तरीके से जीवंत किया गया है। इसमें मूर्ति जो है वो कैसे बताएंगे इसको? ये है आपका, जब परशुराम वार्तालाप हुआ था जनक जी के वही संवर सभा में, जब धनुष तोड़ने के बाद, जब परशुराम वार्ता हुआ था, उसमें लक्ष्मण जी के साथ जो परशुराम के साथ जो थोड़ा सा माने विवाद बातचीत हुआ था, उसी के बाद यही प्रयास बनाने का प्रयास किया है जब परशुराम वार्ता में आया है। ये मतलब लोग अगर ना भी जानते हो किसी घटना के बारे में, तो आपने मूर्तियों के जरिए प्रयास किया है कि लोग जान सकें। इसमें चौपाई लगेगा, नीचे चौपाई लगेगी। जी जी, नीचे आगे। ये मूर्ति किसकी है? ये है आपका वनवास, पहला वनवास जो दशरथ है। हाँ, दशरथ जी है, जो उन्होंने कोई से जो पहला राम जी का जो वार्तालाप हुआ था, जो उनको वनवास दिया था कैकेयी जी से, तो दशरथ जी बहुत दुखी थे, तो वही दुखी का सीन हम बनाने का प्रयास किया है।
यानी कि रामचंद्र जी के वनवास का जो समय था उस वक्त राजा दशरथ बेहद दुखी थे और कैकई से जिनकी वार्तालाप थी और ये मूर्ति के जरिए दर्शाने का प्रयास किया। और यहाँ पे वनवास के लिए शायद विदा हो रहे हैं। ये है आपका विदाई शुरू हो गया। ये इसमें डिजाइन बाकी है, थोड़ा सा का काम कंप्लीट नहीं हुआ। राम कथा कुंज का ये ऐसा अलौकिक संसार है जहां राम की जिंदगी के हर पहलू की कहानी मूर्तियों के जरिए दिखाई गई है। चाहे वनवास जाने के वक्त का दुख हो या फिर केवट से मदद मांगकर नदी पार करने का दृश्य हो। ये है केवट। केवट, हाँ, जब नदी पार करने के लिए जब भगवान राम जी आए थे तो केवट से ही मिले थे पहला। तो केवट जी ने तो जान गए भगवान राम जी है, तो उनको जो है चरण धुल के उसके बाद फिर नाव में उठाया गया था। तो वही सीन जो है बनाने का प्रयास किए थे ये वाला। अच्छा, कितने समय से आप बना रहे हैं ये मूर्तियाँ, कितना समय लगा? अभी ये मूर्ति एक एक मूर्ति बनाने में 3 महीना, कभी 4 महीना, कभी 2.5 महीना ऐसे में हो जाता है। जो है आपका ये जो है आपका जब चित्रकूट गमन किए थे, चित्रकूट जा रहे थे, तब गांव के लोग जो उनको विदाई देते हुए, ये राम सीता लक्ष्मण जी को वही विदाई देते हुए जो चित्रकूट गमन के समय, मतलब चित्रकूट के गांव के लोग हैं जो रामचंद्र जी को, सीता जी को, लक्ष्मण जी को विदाई दे रहे हैं। भृगु ऋषि के आश्रम में आए थे राम, सीता और लक्ष्मण, और उनके आशीर्वाद लेते हुए उनके आश्रम के बाद जो है उन्होंने उनकी आश्रम में ही भोजन ग्रहण किए थे। अच्छा। तो ये भोजन का थाली अभी बना नहीं है। अच्छा, अभी भोजन का थाली बनेगा। हाँ, मतलब अभी यहाँ पे बर्तन रखे जाएंगे। यहाँ थाली उली बनाया जाएगा, सीमेंट से बनेगा, और लड्डू मैंने हाथ में जैसे प्रसाद बा कुछ सब लाडू दिया जाएगा सब। ये यही सीन बनाने का प्रयास किया है हमने। अभी इसकी फिनिशिंग नहीं हो पाई। भृगु ऋषि है। ये क्या कोई ये है चित्रकूट बनाया नहीं, अभी बनेगा ये। अच्छा, ये स्टॉप रखे है, अभी लास्ट में बनाएंगे। हाँ, ये चित्रकूट के है, मोर सब प्राकृतिक सीन बनाएंगे इसका। अच्छा। मोर रहेगा, हिरण रहेगा, ये सब कुछ रहेगा। यहाँ पर ये दशरथ जी लग रहे हैं कि तबीयत खराब है उनकी। हाँ, दशरथ जी का मृत्यु हो गया था, मतलब उनका दशरथ जी के देहासन। तो देहासन के समय जो ये इनका देखिए सब रोते हुए, मतलब विलम्ब करते हुए। रानियां हैं, रानियां 3 रानी है, एक दासी है, और ये आपका संतरी है साथ में। अच्छा, यहाँ पे दशरथ जी मतलब उनका निधन हो गया है। सज्जा में थे। इसके बाद ये जो दृश्य है आपका, ये जो है भरत जी के साथ जो कैकेयी के साथ जो भरत का कैकेयी के साथ जो वार्तालाप हुआ था राम जी जब राजपाट संभालने को लेकर, तब क्यों भेजे हैं राम जी को, इसी विषय में चर्चा करते हुए उसी का सीन, ये अलग पार्ट है, ये बनाए हैं। ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है। इसमें कैकेयी और भरत जी के बीच बातचीत चल रही है, वार्ता चल रही है राजपाट संभालने को लेकर। और ये शत्रुघ्न द्वारा जो मंत्रा को लात मारे थे, शत्रुघ्न जी जी, तो वो उसी का बनाने का प्रयास किया है जो लात मारे थे। ये वही मंत्रा है जिन्होंने कैकेयी को राम जी के खिलाफ भर भर करके जो है वनवास जाने के लिए मजबूर किया था। यहाँ पर ये जो है लग रहा है वनवास के समय का वृतांत है। ये है आपका निषाद राज। निषाद राज जब भरत और शत्रुघ्न गए थे निषाद राज जी के यहाँ, तो उनके पहला दर्शन हुआ था। उनको जानने के लिए गए थे कि भगवान राम जी कहाँ है, किस दिशा में है, किस अवस्था में है। उसी के वो उसमें संत लोग भी थे और उनके संतरी भी थे साथ में। इस कथा कुंज में रामचरण पादुका रखकर राज करते भरत भी हैं, तो भारद्वाज आश्रम का दृश्य भी है। अभी बहुत से काम बाकी हैं। भरत मिलाप की कहानी को उकेरा जा रहा है, तो पालकी वाले दृश्य को बनाने का काम भी चल रहा है। जब राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, तो आप इस पूरे कथा कुंज को भव्य राम मंदिर के अंदर देख पाएंगे। जिस तरीके से शिलान्यास के लिए तारीख तय हुई है 5 अगस्त की, उसके बाद से जब मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होगा, ठीक वैसे ही राम कथा कुंज में भी ये जो मूर्तियां हैं इनको और ज्यादा खूबसूरत बनाने का काम भी शुरू होगा। और ये वो मूर्तियां हैं जो आने वाले दिनों में भविष्य में मंदिर की भव्यता को और बढ़ाएंगी। अनामिका सी, न्यूज़ 18 अयोध्या। तो मूर्तियों के जरिए पूरी रामायण को जीवंत करने की तैयारी इस वक्त आप देख रहे थे, और ये अलौकिक मूर्तियां आप भगवान श्री राम के भव्य मंदिर में देख सकेंगे मंदिर बनने के बाद। और उससे पहले ही न्यूज़ 18 पर आपने किए दर्शन। फिलहाल इस वक्त खास पेशकश में इतना ही। एक ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।